हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हर चीज के साथ है, ठीक है भैया। कुल मिला के टोटली बात ये है, अपन जिस मुद्दे के लिए उसकी बात करें कि अपन को 10% आरक्षण चाहिए एलडीसी भर्तियों में, क्योंकि अधिसूचना दोनों की एक साथ जारी हुई थी, गुजरों की 5% की और अपनी 10% की। इसमें सब किसी को संदेह नहीं है, डाटा है सब लोगों के पास, न्यूज चैनलों की रिपोर्ट है, बाकायदा कागजों में आदेश भी है। और दूसरी बात, अपना तो लीगल ही है, जो कि लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से पास हो गया, तो अपन तो पूरी तरह हकदार है। वो तो फिर भी हकदार नहीं है आज भी, अपन तो पूरी तरह हकदार है, फिर भी अपन लोगों का नहीं दिया गया आरक्षण। तो हमें स्पीच नहीं करना है, हमें तो मुद्दे के लिए लड़ना है। अब आप सब लोग आए हो इतनी दूर दूर से, तो आपका समय जाया बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको ये बताओ कि आपको किस प्रकार से चारों पेपरों में या पेपर के रिजल्ट में किस प्रकार आपको शंका लगती है। हमारा हक हमें दिया जाए। सभी शर्तों में सुधार हो, कांग्रेस सरकार में सुधार हो, ईडब्ल्यूएस की शर्तों में सुधार हो, जमीनी प्रावधान हटाए जाए, जमीनी प्रावधान हटाए जाए, सारे जमीनी प्रावधान हटाए जाए, सभी शर्तों में सुधार हो, एमबीसी रिजर्वेशन को दोबारा हमारे साथ में लागू करा जाए, हमें भी हमारे साथ में लागू करने के लिए शर्तें नियम बदले जाए। गुजरात मॉडल लागू करो, गुजरात मॉडल लागू करो। सरकार खिलाफ कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। 10% आरक्षण लागू करो। क्या कारण है कि एमबीएस को दे दिया गया, एमबीसी को हमें नहीं दिया गया? क्योंकि हमारे नेता हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाते ही नहीं है। हमारे जो आरक्षण में हमें जो आरक्षण मिला, उसको जो हमारे देश की शीर्ष संस्था है संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके पारित किया गया, जबकि एमबीसी का आरक्षण सिर्फ मंत्रिमंडल की कमेटी के आधार पर दिया गया। तो बड़ा कौन सा आरक्षण हुआ? ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ। लेकिन चूंकि हमें कमी है, हमें कमजोर समझा जाता है और हमेशा हमारे साथ दगा किया जाता है, इसलिए इन भर्तियों में एमबीसी को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोई पता नहीं है। दूसरी बात, अभी पुष्पेंद्र जी आपको बता रहे थे कि आप फॉर्म भरिए, आप इस फॉर्म को भरिए, आप अपने बताइए कि कौन इस आरक्षण के अंतर्गत आ रहा है। क्या किसी का 100 वर्ग का मकान नहीं है? किसका नहीं है बताओ? सबका है। तो इस आरक्षण में 90% सामान्य वर्ग के लोग नहीं आ रहे हैं। तो हमारी दूसरी मांग ये रहेगी कि इस भर्ती ये जो आरक्षण की शर्तें हैं, इनको संशोधित करके ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए माना जाता है, वही मानी जाए। भूमि और भवन की शर्तें हटाई जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो दो मुद्दे हैं, एक तो कोर्ट का और दूसरा धरने का। जब हमने 35 से 40 की बात उठाई थी, तो मैंने अकेले राजस्थान में सबसे पहले ये बात उठाई। तो जगह जगह चक्कर लगाता रहा, नहीं सुनी गई। लेकिन जब समाज के संगठनों से मैं मिला, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के संरक्षक ईशान जी शर्मा, इनसे बात हुई मेरी, करणी सेना जी से बात हुई, सुखदेव जी गोगा मिली, तब हमने विधानसभा का घेराव किया बहुत बड़ा। उसी की बदौलत है कि 35 से 40 हुई और दूसरा हमको ये आरक्षण मिला। तो आज राजस्थान में ब्राह्मण संगठनों में जो सबसे बड़ा संगठन जिसने युवाओं की बात सुनी, वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ था। बाकी सारे ब्राह्मण महासंगठनों में हम ज्ञापन देकर आए, हम जगह जगह ढोक देकर आए, लेकिन कोई भी एक शब्द नहीं निकाला। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ हमारे साथ है, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एलडीसी की बात जो अभी हुई है, उसका अपन कोर्ट के जरिए से अपन करेंगे। कोर्ट में हो गया सर जी, चले गए एलडीसी के लिए। चलो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ आप सबको, देखो अपन सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोगों को भविष्य अपना निर्धारित करना है। आपके माँ बाप, देखो बहुत क्लियर कट बात बोलता हूँ, माँ बाप बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं।
किसी की स्थिति ऐसी भी नहीं होगी कि माँ बाप की कि अपने बच्चे को पढ़ाए, वो एक टाइम की रोटी खा के पढ़ा रहे। लेकिन स्थिति ये है, ये जितनी भी पार्टियां हैं, देखो ना, मैं कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, ये सारे चोर हैं। इनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है। ये खिलवाड़ करते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से। अगर हमें वाकई में अधिकार, हो सकता है थोड़ा डिलेड हो जाए, इस साल नहीं होगा, अगले साल आप एमपीएस, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये यही नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण के ऊपर इन्होंने 10% दिया, वो भी एक छलावा है, एक बात बता दूं आपको। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जैसे ही ये सेंट्रल का चुनाव के बाद जीत के सेंट्रल में जो भी बनता है, ये आपको 2019 में 10 साल के लिए वापस आरक्षण बढ़ेगा। पहली बात क्लियर कर देता हूँ आपको, इसको कोई नहीं हटा सकता। आप मर भी जाओ, हम भी मर जाए, नहीं हटेगा ये, कोई बात नहीं, मत हटाइए आप इसको। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, इसके बाद आगे क्या नोटिफिकेशन आने हैं। पहला नोटिफिकेशन आईएएस आईपीएस के लिए, गाँव के बच्चे आते हैं तो 26 साल में वो ग्रेजुएशन से पास होते हैं, वो आईएएस आईपीएस की एज 26 साल करने वाले हैं स्वर्ण कास्ट के। जैसे ब्राह्मण जो भी स्वर्ण कास्ट में आ गए, सारे आ गए, इसकी लड़ाई है। दूसरी चीज एजुकेशन में, ये टोटली एजुकेशन फ्री करने वाले हैं स्वर्ण जाति को छोड़ के। और भी कई सारी चीजें हैं आरक्षण के अंतर्गत आती है, जिसके लिए देखिए साहब, ज्ञापन 25 सालों से बहुत संस्थाएं दे रही है। आज समता आंदोलन भी 20 साल से केस लड़ रही है, लेकिन वो केस का रिजल्ट आने के बाद वो एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? ये सोचा है कभी आपने, एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? नहीं, ये साहब उस पोस्ट पे तो वही बैठे हैं यार, जो उसको लागू करेंगे वो तो वही है, अधिकारी तो वही है। तो फिर लगा देते हैं एक नोटिस, फिर केस लड़िए। आज 25 साल से समता आंदोलन के पराशर नारायण जी घर बार बेच के, सरकारी नौकरी छोड़ के आज वो किराए के मकान पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम सभी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो हम लोगों की सम्मिलात में मीटिंग हुई है, एक निष्कर्ष निकला है कि आप वोट के जरिए चलिए, हम लोग सड़कों के जरिए चलिए, क्योंकि सरकार को जब आप दोनों तरफ से घेरने लग जाओगे तो चीजें बनेगी। आज गुजरों ने 5% ले ही लिया ना, मराठे, महाराष्ट्र में मराठों ने पूरा महाराष्ट्र बंद करके, कुछ नहीं, कोई अपने को डंडा लाठी बाजी थोड़ी करनी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या किया? सब अपने घरों से बाहर निकलते गए, पूरे सड़कें जाम, सब जाम। क्या निष्कर्ष निकला? आज 27% ओबीसी के अंदर मराठे आ रहे हैं, पाटीदार भी आ रहे हैं, पटेल भी आ रहे हैं। हार्दिक पटेल, इसकी भी पूरी पटेल हमसे तो बहुत संपन्न जाति है, वो भी आ रहे हैं। कारण कि इन लोगों ने एक साथ एकत्रित होकर संघर्ष किया। ये नहीं समझा कि यार इसकी लड़ाई है मैं क्यों जाऊं, ये उसकी लड़ाई है मैं क्यों जाऊं। जब तक हमारे मन में हम ये डिसाइड, देखिए आपका भविष्य इसी बात पे निर्भर करता है। आप चाहे पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई, आप एग्जाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट आना है, रिजल्ट तो उसी बेस पे आना है यार, आपके पढ़ाई से नहीं आना है। आपको एक बहुत सारी चीजें, रेलवे में एक पोस्ट ऐसी होती है जो कि पोस्ट में एग्जाम ही नहीं होता, सीधे डायरेक्टली SC/ST को लिया जाता है। रेलवे में 99% यही है। तो हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़ा विशालकाय धरना और ये सारी चीजें की थी। आपको ये चीज अपने अंदर से पैदा करनी होगी अभी कि साहब हमको ये लेना है, नहीं तो साहब देखो बहुत सिंपल सी चीजें, भविष्य नहीं है आगे। अगर हम एकत्रित होके, एक मत होके इन चीजों पे नहीं आते तो बहुत मुश्किल है। चलिए आप लोग अपने अंदर में, आज इतिहास में एक बात बताओ, जो शांति प्रिय रहा है, सुनना मेरी बात, इतिहास में जो शांति प्रिय रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगले रविवार को सभी के सभी उपस्थित हुए और मैसेज जो है वह सभी ग्रुप में